अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं मोहम्मद इम्तियाज़ पलामी। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अहले सुन्नत व जमात अहनाफ उलमाए हक़ उलमाए देवबंद फ़िरक़े ज़ाल्ला व बातिला के सिलसिले में ज़्यादा तवज्जो नहीं दे रहे हैं। ख़ास तौर से अपने मदारिस में ऐसे अफराद तैयार नहीं कर रहे हैं जिस तरीके से बरेली मजहब के उलमा अपने मदरसों में अपने तालिब इल्मों को तैयार कर रहे हैं अपने खिलाफ उठने वाली आवाज़ को दबाने के लिए। बिल्कुल सच्चाई है कि बरेली मजहब में जब कोई बच्चा पैदा होता है उसके कान में अजान पढ़ी जाए न पढ़ी जाए उससे फर्क नहीं पड़ता, इकामत कही जाए न कही जाए इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके कान में ये बात जरूर कही जाती है कि देवबंदी फिरके से बचकर रहना, उलमाए देवबंद से बचकर रहना, ये गुस्ताखे रसूल हैं, ये काफिर है। नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। बच्चा जो बढ़ता जाता है उसके ज़हन दिमाग में उलमाए हक़ उलमाए देवबंद के खिलाफ नफरत बैठती चली जाती है। जब बच्चा दीनी दस्तगाह में पहुंच जाता है तो उसकी नफरत का अंदाजा आप नहीं लगा सकते, आपको वो देखना तक पसंद नहीं करता है। उनके मदरसों में ये बताया जाता है कि उलमाए देवबंद तो गुस्ताखे रसूल है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान अक़दस में गुस्ताखी करते हैं, इसलिए उनसे मेल मोहब्बत रखना, उनके बारे में नर्म रवैया अख्तियार करना शरई तौर पर हराम है, हराम है, हराम है, कतई काफिर है। उनसे दोस्ती रखना भी हराम है। अगर उनसे सलाम व कलाम हो जाए तो निकाह टूट जाएगा। इसी तरीके से वो अपने तालिब इल्मों को किस तरीके से तैयार कर रहे हैं, अपने मदरसों में किस तरीके से अफराद तैयार कर रहे हैं और अपने खिलाफ उठने वाली आवाज को दबाने के लिए, अपने मसलों को बचाने के लिए उलमाए हक़ उलमाए देवबंद के खिलाफ अपने मदरसों में कैसे अफराद तैयार करते हैं, उसको समझने के लिए ये एक वायरल होने वाला इम्तिहान का पर्चा ही काफी है। देखिए, ये पर्चा बरेली में वाक़ई एक मदरसा मरकज़ जामिअतुर रज़ा है जिसमें तकरीबन 700 के करीब बच्चे पढ़ते हैं। उनमें कैसे अफराद तैयार किए जाते हैं, उस पर्चे को पढ़ने के बाद आपकी आंखें खुल जाएंगी कि बरेली मजहब के उलमा अपने तलबा को किस तरीके से तैयार कर रहे हैं उलमाए हक़ उलमाए देवबंद के खिलाफ। देखिए, हमारे पास एक पर्चा है। ये पर्चा दर्ज है छठी जमात के लिए, जिसे असफ़ सादिस कहा जाता है। छठी जमात के तलबा के लिए ये पर्चा तैयार किया गया है। ये मुताले का पर्चा है। देखिए, इसमें उलमाए हक़ उलमाए देवबंद के सिलसिले में कैसे सवालात किए गए हैं। इस पर्चे में कुल 7 सवालात है, जिनमें से पहले सवाल का ताल्लुक गुलाम अहमद कादियानी से है, यानी मिर्जाइयत से है, जबकि दूसरा सवाल मौलाना अमीर हसन, नज़ीर हुसैन और मौलाना कासिम ननवी रहमतुल्लाह अलैह के मुताल्लिक है, जबकि तीसरा सवाल कुतुब आलम हजरत मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह के मुताल्लिक है। ये सवाल किया गया कि नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह ने अल्लाह की शान में जो गुस्ताखी की है, उस गुस्ताखी को लिखते हुए मौलवी अहमद रज़ा खां बरेलवी ने जो उसके रद में सुब्हान सुबूह लिखी है, इसकी रोशनी में उसका रद लिखा जाए। इसी तरीके से चौथा सवाल हकीमुल उम्मत हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह की किताब हिफ्जुल ईमान के मुतालिक किया गया है। सवाल का खुलासा ये है कि मौलाना अशरफ अली थानवी रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी किताब में जो बात लिखी है उसकी वजाहत करो। यानी कि जिस तरीके से अशरफ अली थानवी ने इस बात की सराहत की है कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जितना इल्म गैब है उतना इल्म गैब तो बच्चों को और मजनून को भी है, नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। इसे लिखने के बाद इस पर रद्द लिखा जाए। पांचवा सवाल हजरत मौलाना कासिम ननवी रहमतुल्लाह अलैह किताब तहज़ीरुन नास में जो बातें लिखी हैं उसके मुतालिक सवाल किया गया है। इसी तरीके से खासतौर से इस बात को भी पूछा गया है कि मौलाना कासिम ननवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खत्म नबुव्वत के सिलसिले में वाहियात उनके कौल के मुताबिक लिखी हैं, उसकी वजाहत करते हुए उसका रद्द भी लिखा जाए। जबकि पांचवें और सातवें, छठे और सातवें सवाल का ताल्लुक हुसामुल हरमैन पर जो उलमा ने तकारीज लिखी है, उनमें से 2 उलमा का नाम लिखकर उन्होंने तकरीर लिखी है, उन तकारीज का खुलासा मांगा गया है। अब देखिए, ये छठी जमात के मुताला का पर्चा है। इस पर्चे में इस तरीके से सवालात किए गए हैं। आप अंदाजा लगाएं कि ये मौलवी बनते बनते कितनी मेहनत करते होंगे खारजी मुताला में, खासतौर से उलमाए हक़ उलमाए देवबंद के खिलाफ कैसी तैयारियां कर रहे हैं। जबकि अहले सुन्नत व जमात अहनाफ उलमाए हक़ उलमाए देवबंद जिसने हर दौर में इस्लाम की सच्ची तर्जुमानी की है, इस्लाम की इशाअत में भरपूर हिस्सा लिया है, खत्म नबुव्वत के तहफ़्फ़ुज़ में अपने तन मन धन की कुर्बानियां दी हैं,
और जब भी फिरक़े बातिला व ज़ाल्ला का मुकाबला हुआ है तो दंदा शिकन जवाब दिया है। लेकिन अभी जिस तरीके से फिरक़े बातिला के, फिरक़े ज़ाल्ला के मदरसों में, उनकी यूनिवर्सिटियों में हमारे खिलाफ जो तहरीकात चल रही हैं, अफराद तैयार किए जा रहे हैं, हमारे मदरसों में उस तरीके से अफराद तैयार नहीं किए जा रहे हैं। जबकि इस फितने के दौर में वक्त की अहम जरूरत है कि हम अपने मदरसों में अपने तलबा को ऐसा काबिल बनाएं कि हर वक्त मैदान के लिए तैयार रहें और फिरक़े बातिला व ज़ाल्ला से डट कर मुकाबला कर सकें। ये अलमिया है हमारे मदरसों में कि हमारे मदरसों में नंबर 1 नफरत नहीं सिखाई जाती, ये तो सिखाना भी नहीं चाहिए। और दूसरी बात यह है कि फिरक़े बातिला व ज़ाल्ला के खिलाफ बोलने के लिए, उनसे मुकाबला करने के लिए खास तौर से छोटे मदरसों में या जो मरकजी मदरसे नहीं हैं, ऐसे मदरसों में तैयार अफराद को तैयार नहीं किया जा रहा है, जबकि अफराद तैयार करने की जरूरत है। खास तौर से ऐसा इलाका जिन इलाकों में ऐसे फितने उभरते जा रहे हों, उन इलाकों में ऐसे अफराद तैयार करने की जरूरत है। बड़ों को आगे बढ़कर आना चाहिए ताकि उनके साये में छोटे मेहनत कर सकें, अपने हुनर का मुजाहरा कर सकें। लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि जब कभी हमें फिरक़े बातिला से, फिरक़े ज़ाल्ला से बात करने की जरूरत पड़ती है तो हमारे उलमा ये कहकर दामन छुड़ा देते हैं कि अरे इनको तो सिखाते सिखाते, इनको बताते बताते, दलाइल देते देते सदी गुजर गई, लेकिन ये मानने को तैयार नहीं हो रहे हैं। लेकिन ये बताइए कि क्या सिर्फ ये कह देना काफी है कि हमारी बात नहीं मानते? न माने, लेकिन कम से कम हम अपना दिफा तो कर सकते हैं। जब ये खुलेआम स्टेजों पर नफरत फैलाते हैं तब उस नफरत का जवाब तो दे सकते हैं। ये उसी वक्त होगा जबकि हम इनके खिलाफ अपने अफराद तैयार करेंगे। उम्मीद है हमारी बातों पर सोचने की जहमत दोबारा करेंगे। वैसे इस सिलसिले में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।